बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप लोगों ने कभी घर पर सेब का मुरब्बा बनाया है? अगर नहीं बनाया तो ये रेसिपी स्पेशली आप लोगों के लिए है। इसको आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। बिल्कुल बाज़ार जैसा बल्कि उससे भी ज़्यादा जायकेदार सेब का मुरब्बा आज हम बनाकर तैयार करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से। तो रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा ताकि मुझसे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से आप इस रेसिपी को अपने घर पर बना सकें। मुरब्बा बनाने के लिए जो सेब मैंने यहाँ पर लिए हैं वो 1 किलो से थोड़े से ज़्यादा हैं। सबसे पहले हम इनका छिलका उतार लेंगे। और सबसे अहम बात, मुरब्बा बनाने के लिए आपने पके हुए सेब का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। वैसे तो सेब पूरा सीज़न ही बाज़ार से मिल जाते हैं, लेकिन इस सीज़न में जो ताज़ा सेब मार्केट में आते हैं उसमें इस तरह के सब्ज़ रंग के सेब भी होते हैं जो कि थोड़े से कच्चे होते हैं। तो बस आपने मुरब्बा बनाने के लिए इसी तरह के सेब का इस्तेमाल करना है। सेब का छिलका उतारने से पहले हम एक अलहदा बर्तन में पानी डालकर उसमें थोड़ा सा नमक डाल लेंगे। जैसे जैसे हम छिलका उतारते जाएंगे इनको नमक वाले पानी में डालते जाएंगे ताकि ये काले ना पड़ें। दूसरी साइड पे हम यहाँ पर एक खुला बर्तन ले लेंगे और इसमें 1 लीटर पानी डालेंगे। जैसे ही पानी में उबाल आना शुरू होगा हम इसमें सेब डाल देंगे। यहाँ पर हमने सेब को तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पकाना है, जब तक कि ये थोड़े से ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। इससे पहले मैं आप लोगों के साथ आम का मुरब्बा और आमले का मुरब्बा बनाने की रेसिपी भी शेयर कर चुकी हूँ, और बग़ैर चीनी के और बग़ैर गुड़ के आमले का मुरब्बा किस तरह से बनाना है वो रेसिपी भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो बस जब सेब इस तरह से थोड़े से ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे तो हम इनको एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। और जिस पानी में हमने इनको बॉईल किया है इसको हम फेंकेंगे नहीं, बल्कि इसी पानी को हम शीरा बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। शीरा बनाने के लिए मैंने 350 ग्राम चीनी ली है, जो कि तकरीबन 1.5 कप के बराबर बनती है, और ये वाला कप मैंने इसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया है। 2 खाने के चम्मच इसमें सफ़ेद सिरका डालेंगे ताकि शीरा पकने के बाद सख्त ना हो। 2 से 3 सब्ज़ इलायची, और इसके अलावा खुशबू के लिए थोड़ा सा ज़ाफ़रान। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। 3 से 4 ड्रॉप्स येलो फूड कलर के डालेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाएगी हम इसमें सेब डाल देंगे। इस स्टेज पर अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और अगर फ़र्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की रेसिपीज़ आप लोगों को देखने को मिलती रहें। सेब डालने के बाद हम इसको कवर करके तकरीबन 8 से 10 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने देंगे। तकरीबन 10 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन उतार कर चेक करेंगे। इस टाइम पर अगर आपको लगे कि शीरा थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी मज़ीद ऐड कर सकती हैं, क्योंकि अभी हमने इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट तक मज़ीद पकाना है। दोबारा से इसको कवर करने से पहले एक मरतबा हम चेक कर लेंगे कि शीरे में तार बनना शुरू हुई है या नहीं। ये देखें, शीरा भी इतना गाढ़ा नहीं हुआ है और इसमें मज़ीद पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा से इसको कवर कर देंगे और तकरीबन 8 से 10 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर पका लेंगे। तकरीबन 20 से 22 मिनट लगे हैं और यहाँ पर हमारा बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सा सेब का मुरब्बा जो है वो बनकर तैयार हो गया है। सेब पककर अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं और सॉफ्ट भी हो चुके हैं, और चाशनी भी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। यहाँ पर हमें एक तार की चाशनी जो है वो बनाकर तैयार करनी है। चाशनी अगर इस तरह अच्छे से पकी हुई होगी तो आप इस मुरब्बे को फ्रिज से बाहर रख कर भी 2 से 3 महीने तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी ये काफ़ी गर्म है तो इसी तरह से इसको कवर करके तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि शीरा अच्छे से जज़ब हो जाए। तो ये थी बेहद मज़ेदार और ग़ज़ाइयत से भरपूर सेब के मुरब्बे की रेसिपी। अभी इस सीज़न में इस तरह के सेब बाज़ार से आम मिल रहे हैं और काफ़ी सस्ते भी हैं। तो इस तरह से मुरब्बा बनाकर आप सेव कर सकती हैं और जब चाहें आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। ये देखें, बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत ही ज़बरदस्त मुरब्बा बनकर तैयार हुआ है, और ये देखने में जितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है खाने में इससे भी ज़्यादा टेस्टी है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।